नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, मानसून देखिए दस्तक देने लगा है और कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली होगी, मिट्टी तो रिचार्ज कर ली होगी। इस तरह से धूप में सुखा के गमले नए दोबारा फिर भरना, मिट्टी रिचार्ज करके। अब आप समस्या हमारे बिगनर भाई बहनों के लिए आता है कि बरसात में बहुत सारी सब्जियां लगानी होती हैं और वो कितना स्टार्टिंग में ग्रो बैग खरीदें। तो ये आज वीडियो उनके लिए है कि बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, फ्री में ग्रो बैग इतने अच्छे बनाकर मैं दिखाऊंगी। आप लोग ऐसे ही बनाकर आप कितनी भी सब्जियां, मिर्ची, टमाटर, बैंगन जो भी लगाना हो सब लगा सकते हैं, हरी सब्जी भी। तो क्या करना है दोस्तों, देखिए इस तरह से आटा दाल की चावल की बोरियां जो आती हैं उनको आप बिल्कुल भी ना फेंकना, ना किसी को देना। बस क्या करना, इस तरह से देखिए ये जो नीचे है ना, ये दोनों कोनों को आपको अच्छे से सिल लेना है। तो दोस्तों, ये जो नीचे है ना, इसका ये कोना इस तरह से दो, चाहे बांध दीजिए चाहे सूजा से इसको सिल दीजिए। इस तरह से इसको सिल के और फिर इसको आप पलट लीजिए। जैसे मैंने सिल लिया, ऐसे ही आप नीचे दोनों तरफ से सिल लीजिए या बांध दीजिए और फिर इसको सीधा कर लीजिए। देखिए ऐसे, ये इसलिए कह रहे हैं नीचे सिल लीजिए जिससे आप जब मिट्टी भरें तो वो बिल्कुल लुढ़के नहीं, बिल्कुल सीधा इसी तरह से बना रहे, बेस बन जाए। ये देखिए इसके जो कोने हैं वो नीचे बांध दिए तो इसका गुलाई आ गई। और अब हम इसमें कुछ भी भरेंगे तो ये पलटेगी, मतलब गिरेगी नहीं। नहीं तो आपको सपोर्ट लगाना पड़ेगा, स्टैंड लगाना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं करना है। देखिए बेस बन गया इसका इस तरह से। और जितनी लंबाई आपको लेनी हो आप ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा बैग बनाना है, बड़ी ज़्यादा मिट्टी भरनी है तो इसको कहीं नहीं मोड़िए, सीधा रखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधा कर लीजिए। अगर आपको कलरफुल नहीं चाहिए तो इस तरह से उल्टी तरफ से बांध के और इसको ये देखिए इसका बेस बन गया। अब इसमें हम आपको मिट्टी, और अगर आपको छोटा चाहिए, जैसे एक प्लांट लगाना है या बेल वाला नहीं लगाना है, जब मिर्ची लगानी है या आपको बैंगन लगाना है, टमाटर लगाना है, तो आप इसको अंदर से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और स्टेपलर से या ऐसे ही फोल्ड कस के करके दबा के इसको देखिए इस तरह से। देखिए ये तैयार हो गया। अब इसमें ये हमने बेस इसलिए बनाया कि देखिए हम मिट्टी इसमें डाल रहे हैं। ये जो मिट्टी है इसको हम इसमें पलट रहे हैं। देखिए देखिए मेरी तैयार मिट्टी थी, इसको मैंने पलट दिया और ये देखिए ये इसका बेस बन गया। अब ये कहीं भी किसी तरफ मुड़ेगा नहीं। अगर इसको और छोटा करना है तो इसको थोड़ा सा और फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। अगर सिलाई करना है तो सिलाई कर दीजिए, स्टेपलर लगा दीजिए, इससे कर लीजिए, कुछ भी कर लिया। ऐसे ही छोड़ देंगे तब भी कुछ नहीं इसमें बिगड़ने वाला। इस तरह से चारों तरफ से मिट्टी भरा दीजिए और ये देखिए आपके गोल गोल बढ़िया एक कलर के ग्रो बैग तैयार हो जाएंगे। तो अब जब मैं सब कर लूँ तब आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरह से, और फिर इसमें मैं मिट्टी भरूंगी। और ये इसलिए बता रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा बेस बन गया। अगर आप वैसे कोने नहीं बांधते तो ये भरते तो इधर उधर पलटता रहता, ये हिलता रहता और ये गिरने का डर होता है। इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह से आटा दाल की चावल की बोरियों में आप बढ़िया से बढ़िया देखिए ग्रो बैग बना सकते हैं। इसी तरह से मैं सभी बना रही हूँ और जब बना के तैयार करूँगी फिर आपको
दिखाऊंगी। इसको भी बांध दिया और बांध के देखिए कोने निकाल लिए। इसके नीचे के कोने पकड़ के दोनों तरफ से या तो सूजे से या धागे से किसी से भी बांध दीजिए, जिससे इसका बेस बन जाए। जो जिसको तली बोलते तली बना दीजिए। अब इसको फिर आप इस तरह से अंदर से फोल्ड कर दीजिए, अंदर को फोल्ड कर दीजिए। बाहर को करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लगता ये बिल्कुल वाइट कलर के आपके ग्रो बैग नज़र आएंगे इस तरह से। ये देखिए कि कितनी अच्छी इसकी तली बन रही है। जब दोनों कोनों को आप सिल देंगे तो नीचे ये गोल हो जाएगा और इस तरह से आप कुछ भी इसमें भर ले चौड़ाई, ये आपका बिल्कुल गोल गोल बन के तैयार हो जाएंगे। एक से ही आप बनाते जाइए और जितनी लंबाई लेनी हो आप ले लीजिए। अगर आपको बड़ा चाहिए तो इसको बिल्कुल खुला छोड़ देना, कुछ मत करना। अगर आपको कम भरना है, छोटा बैग बनाना है, तो इसको आप जितना चाहो उतना फोल्ड कर दो। इस तरह से फोल्ड करके अपनी मिट्टी भर लीजिए। ये देखिए इतने बढ़िया तरह से ग्रो बैग बनते हैं। तो मैंने मिट्टी भी तैयार कर ली है और आज मैं सोच रही थी कि ग्रो बैग मिट्टी को भरूं, किसमें बोरियों में भरना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे ग्रो बैग बना के एक साइज के, और जब भरूंगी तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जैसे आपको एक भर के मैं दिखा रही हूँ। देखिए पत्ता, मिट्टी, कचरा, कुछ भी किचन वेस्ट सब इस तरह से भर दीजिए। देखिए इस तरह से आपका बढ़िया ग्रो बैग भर के बन के तैयार हो जाएगा। क्यों मार्केट में आप दौड़ेंगे इस तरह से। और इसमें तो बहुत इतना बड़ा साइज का हो जाएगा। देखिए इस तरह से भर दिए तो इतना बड़ा साइज का हो जाएगा कि आपका कोई भी प्लांट इसमें लग जाएगा। अभी हम इसमें और भर रहे सामान आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए पूरी बोरी ही भर के आपको दिखा रहे हैं जो हमने बोरी का ग्रो बैग बनाया। अब हम इसमें गोबर भर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसको गोबर से भर दिया। ठीक है। अब अगर आपके पास में इतनी सामान नहीं है, कम भरना चाहते हो, क्योंकि अगर इतना पूरा मिट्टी भर दोगे तो बहुत वजन हो जाएगा। हम सभी मटेरियल डाल के भर रहे हैं, तो आप इसको छोटा भी ग्रो बैग कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसमें संतरे के छिलके डाल रहे हैं। ये देखिए संतरे के छिलके ये डाल दिए। इसके बाद में इसमें हम डाल रहे हैं पत्ते। इस तरह से ये हमने डाल दी है पत्तों की खाद, और ये हम बना रहे हैं पत्ते की खाद। आधा से ज़्यादा बन गई है, थोड़ा सा कसर रह गई इसमें। ये देखिए इसमें हम गुड़ का पानी डालते रहते हैं और पत्ते इस तरह से हमारे गल के पत्तों की खाद तैयार हो जाती है। तो देखिए अब इसमें पत्तों की खाद डाल दी है। देखिए इस तरह से अब ये बोरी हमारी इतनी भर गई है। और ये आपको देखिए पूरा ग्रो बैग नज़र आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो आप क्यों बाज़ार से फिर महंगे खादे मंगाओ, महंगी आप बोरियां मंगाओ, ग्रो बैग आप फ्री में खेती करो ना। इस तरह से ऊपर से देखिए ये मिट्टी डाल दो, इतनी सारी, इतनी ज़्यादा नहीं, केवल थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। ये भी किसी गमले की निकली हुई है। देखिए गत्ते पड़े हैं इसमें। ये भी मैं मिट्टी इसी तरह से बनाती हूँ जैसे अभी आपके सामने बनाया। तो इस तरह से बना के देखिए मैंने आपको भर के भी दिखाया। आप ग्रो बैग फ्री में बनाइए, फ्री में गमले भरिए और भर के रख दीजिए। इसमें फिर से दही का पानी या गुड़ का पानी या डाल के और आप रख दीजिए छाया वाली जगह में। जब तक आपका मानसून शुरू होगी, जब तक बरसात शुरू होगी, तब तक मानसून आएगा, बरसात शुरू होगी, तब तक आपके ग्रो बैग की मिट्टी और ग्रो बैग बिल्कुल रेडी मिलेंगे। आप इसी तरह से दर्जनों बना सकते हैं। देखिए ये सब मेरे ग्रो बैग इसी तरह से बने हुए हैं। कुछ पत्ते की बोरियां हैं वो तो फूल ऐसे ही भरते हैं, और जो छोटे ग्रो बैग बनाते हैं इसी तरह से बनाते हैं। और मैं सब्जियां लगाती हूँ। अब मुझे ये सारे ग्रो बैग इतनी बोरी रखी, सबके बनाने हैं, लेकिन मैंने आपको 4-5 बना के दिखा दिए। देखिए इतने बना के दिखा दिए, अभी और बना रहे हैं। लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहे तो ठीक है।
नहीं मुझे तो बनाना ही है, हम वीडियो बोलिए यहीं ख़त्म कर दूँ। आप ना कुछ कर सको तो देखिए इस कोनों को इस तरह से रस्सी से इकट्ठा बांध दीजिए। ये देखिए ऐसे करके कर दीजिए। अगर आप गोल कर और ज़्यादा गोल चाहते हैं तो इस तरह से दोनों कोनों को पकड़ो और इस तरह से रस्सी से बांध दो और फिर पलट दो, तो आपको ऊपर काटना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो बड़ा बैग बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़े से कोने दबाए हैं और गोल कर लिया है। अब देखिए इस तरह से गोल करके इसको भी मैं पलट लिया। बिल्कुल सफ़ेद कलर का निकल आया। और ये सफ़ेद ग्रो बैग अच्छे लगेंगे, नहीं पता चलेगा कि आपके पास ग्रो बैग है बोरियां जब आप इसमें सब्जी लगा देंगे। और कम से कम ये 2 सीज़न चल जाते हैं, तो इसलिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूर आवश्यकता नहीं है। आप मार्केट से महंगे ग्रो बैग और गमले या क्यारियाँ बनाने से अच्छा है ये अपना यूज करो। खाद आपकी बनके तैयार हो जाएगी, पौधे इसमें तैयार हो जाएंगे। इसके बाद फिर अगली साल चेंज कर दो और इतनी अच्छी खाद निकलेगी कि ये 10 बोरियों से आपकी 20 बोरियाँ 30 बोरियाँ बन के तैयार होंगी। क्योंकि जो ये मिट्टी और खाद मैंने भरा है, कचड़ा, किचन वेस्ट, पत्ते, गोबर, ये सब गल के एक हो जाएगा, बिल्कुल मिट्टी बन जाएगा। और उस मिट्टी से हम और 2-4 गमले अगले साल और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन हमारे पास में 5 गमलों से 5 गमले बन जाते हैं। बस यही काम करना होता है। तो हमारे यह आज का वीडियो हमारे नए बिगिनर जो भाई बहन हैं उनके लिए है कि वो परेशान मत हो। देखिए इस तरह से बेस बना के और ग्रो बैग बना ले, जितने चाहें बना ले। देखिए इसी तरह से भर लें। ये देखिए सब बन के तैयार हो रहे हैं। इनके कोने पहले मैंने सिल लिए थे और अब ये पलट के इस तरह से सब में मैं ग्रो बैग बनाऊंगी और भरूंगी। तो कुछ तो मेरे पास में मैंने मंगा लिए थे ग्रो बैग मार्केट से, लेकिन जब से मैंने ये बनाना शुरू किया मैं एक भी मार्केट से नहीं मंगाती हूँ। इसी तरह से बोरियों के ग्रो बैग बना कर अच्छे से इस तरह से भर के और छाया वाली जगह में रख देती हूँ। फिर इसके बाद में इसमें पौधे लगा देती हूँ। तो कैसा लगा आपको हमारा फ्री का ग्रो बैग बनाना पुराने आटा दाल की बोरियों से? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।